Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि आपके लिए जुलाई मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं जुलाई मंथ में स्कॉर्पियोज। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी स्कॉर्पियोज। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो पता चलेगा जुलाई मंथ में आपके लिए लकी क्रिस्टल क्या रह सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, किस वे में आप जुलाई मंथ को ले जाने वाले हो। ग्रेट, स्टार्टिंग ही 10 ऑफ कप्स के साथ कर रहे हो। तो स्कॉर्पियोज 10 ऑफ कप्स बता रहा है स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई विद इन 10 डेज ही आपके रिलेशनशिप में भी मेजर चेंजेस आप देख पाओगे और करियर में भी देख पाओगे। वैसे ना ये कार्ड लॉट्स ऑफ ऑप्शंस एंड लॉट्स ऑफ चॉइसेस के आने को शो कर रहा है, ठीक है। तो आपके रिलेशनशिप में भी चॉइसेस आ रही हैं एंड आपके करियर में भी चॉइसेस आ रही हैं। डिवाइन कनेक्शन का कार्ड है, तो आपका किसी पर्सन के साथ ना डिवाइन कनेक्शन है। आपको अभी नजर नहीं आ रही होंगी चीजें, लेकिन ये जो भी पर्सन है आपके साइड एक एक्शन लेना चाह रहे हैं, या आप अगर ऑलरेडी कनेक्टेड हैं तो करेंटली डिफरेंसेस ज्यादा चल रहे हैं ना, तो वो डिफरेंसेस आपके कम हो सकते हैं स्कॉर्पियोज, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे रेनबो वाली एनर्जीज प्रेजेंट है। तो रेनबो क्या शो कर रहा है, यहाँ पे कलरफुल मोड को शो कर रहा है। तो आपके रिलेशनशिप में भी आप एक कलरफुल मोड में जा रहे हो और करियर को भी लेके जा रहे हैं। देन पिछले समय से ना आप किसी चीज में स्ट्रगल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, शायद आप मनी को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, करियर को लेके आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपका करियर सेट नहीं हो पा रहा है। तो ये कार्ड आपके लिए स्टेबिलिटी भी लेके आएगा एंड एबंडेंस भी लेके आएगा। जो मिस कम्युनिकेशन आपके पर्सन के साथ आपका हो रखा है, या आपके वर्क प्लेस पे आपको ना गलत प्रूफ करते हैं लोग या प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, तो वो मिस कम्युनिकेशन आपका रिलीज हो रहा है। और जो आप एक अपने आप को ना वर्दी नहीं समझ रहे हो, मतलब ये कार्ड बता रहे हैं कुछ लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, वो आपकी वैल्यू करना शुरू कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आप अपने रिलेशनशिप को ना नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। देन कुछ अनरियलिस्टिक चीजें हैं जिन्हें आप डील कर रहे थे ना पिछले समय से, वो एनर्जीज भी यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। 10 कप्स प्रेजेंट है जो आपके 10 डिजायर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आपकी जो भी विशेष हैं, जो भी डिजायर्स है ना, यहाँ पर फुलफिल हो सकती हैं। और मैं एक बात बताऊं, जो आप एक्सपेक्टेशंस किसी पर्सन से लगा बैठे ना, वो एक्सपेक्टेशंस भी आपकी फुलफिल की जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से लगा बैठना है, वरना आपको ही लॉस लगता है स्कॉर्पियोस, ठीक है। अपने काम से ज्यादा मतलब आपको होना चाहिए। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है 5 ऑफ वॉन्ड्स में क्या बोलती जा रही थी, अपने काम से आपको ज्यादा सेंस होना चाहिए। आप देख रहे हो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। जो आप दूसरों से ज्यादा मतलब रखते हो ना, वही आपके लाइफ में निगेटिविटी लाने का काम करते हैं, वही आपके लाइफ में ना कंफ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। और आपके चारों ओर इतने लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग प्रेजेंट रहते हैं जो हर पल आपसे कंपैरिजन करते हैं या कंफ्लिक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही है। पिछले 5 मंथ या 5 ईयर से आप किसी चीज को लेके, किसी पर्सन को लेके या कुछ लोगों को लेके परेशान चल रहे थे। अननेसेसरी ना इन्हीं लोगों ने ना आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करके रखा था, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। कुछ कंपटीशन वाली एनर्जी भी है, तो कुछ लोग आपसे आगे निकलने की कोशिश करना चाह रहे हैं या कंपटीशन ज्यादा रखते हैं, तो उनको रखने दीजिए ना, इससे आपको कोई सेंस नहीं होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो लाइफ में, ये ज्यादा मैटर करता है। दूसरे क्या कर रहे हैं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। तो अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करिए स्कॉर्पियोस। कई बार आप कंपैरिजन जो करने लगते हो ना, वही चीज आपको डिग्रेड कर देती है। तो डिग्रेडेड नहीं होना है, आपको अपग्रेड ही होना है। देन यूनिवर्स का यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट आपको किया जा रहा है। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ ज्यादा ही लोगों का इन्वॉल्वमेंट बना हुआ है ना, तो ये कार्ड बता रहा है वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। राइज टुगेदर का कार्ड है। तो जैसा आपके पर्सन एक राइज हो रहे हैं, मतलब सक्सेस को गेन कर रहे हैं, आप भी सक्सेस को गेन कर रहे हो, तो आप दोनों के एनर्जीज ना एक सिमिलर पेजेस पे आती हुई नजर आ रही है। और कुछ नई चीजों को सीखने का कार्ड भी है ये स्कॉर्पियोस। तो आप विद इन अ मंथ कुछ नई एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हैं, नई चीज आप सीख सकते हैं, कोई स्किल आप ऐड करते हुए दिख रहे हैं। कुछ तो ऐसा
आप गेन कर रहे हो ना, जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करेगा, बाकी सभी लोगों से आपको डिफरेंट बनाएगा, तभी तो लोग आपसे कॉम्पिटिशन रखते हैं। अच्छी बात है, रखने दीजिए। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है 5 ऑफ कप्स। मिसिंग एनर्जी है, तो आप किसी पर्सन का ना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वो आपका यहाँ पे कप फुल करना चाह रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, तो आप जिस भी पर्सन का वेट कर रहे हैं ना, वो भी आपका वेट कर रहे हैं एक्चुअली। मैंने अभी बोला ना, सिमिलर पेजेस पे आप दोनों की एनर्जीज आ रही हैं। तो ये जो मिसिंग एनर्जी का कार्ड आया हुआ है ना, तो ये शो कर रहा है कि आप जिस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं ना, वो डिवाइन टाइमिंग के थ्रू आप तक जरूर पहुंचेंगे। और ये कुछ पुरानी चीजों को याद करना, अपनी पुरानी मेमोरी को आप याद कर रहे हो, स्ट्रगल को याद कर रहे हो ना, जो आपको प्रेजेंट में लाइफ लेसन देगा और आगे बढ़ने के चांसेस यहाँ पे इंक्रीज करेगा। ठीक है। और आपको बोला जा रहा है, अगर आपको स्टेप बैक लेना पड़ रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो बिल्कुल लीजिए। इन द सेंस कि अगर आपको थोड़ा सा विचार करना पड़ रहा है, एनालिसिस करना पड़ रहा है, तो ये मत सोचिएगा टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आप प्रॉपर वे में एनालिसिस कर रहे हो, प्रॉपर वे में थिंकिंग कर रहे हो ना, और एक्शन ले रहे हो, तो अच्छी बात है। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो ये गलत बात है। तो आप जरा एनालिसिस करिए कि आप टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो, क्योंकि जुलाई मंथ आपका बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। तो ना आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, क्योंकि टाइम आपका बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। ठीक है, लेट गो करना सीखिए चीज़ों को, क्योंकि आप लेट गो नहीं कर पाते हैं और आप किस मोड में आगे बढ़ रहे हो आपको ही नहीं पता है। ठीक है। ये एक ब्राइटर मोड का भी कार्ड माना जाता है वैसे। तो आप ये मत सोचिए कि आप एक डार्क मोड में ही चल रहे हो। स्टार्टिंग ही आपकी कलरफुल मोड के साथ हुई है। ठीक है। तो अभी अगर प्रॉब्लम्स आपको नजर आ भी रही है ना स्कॉर्पियोस, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। इन द लास्ट आप टॉप ऑफ द पोजिशन जाओगे। बॉटम से आ गया है क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है सरेंडर करना। जैसे ही आप सरेंडर करोगे, वैसे ही अपने सोलमेट की एनर्जी से कनेक्ट हो पाओगे। ठीक है। विद इन अ मंथ कुछ गेट टुगेदर की एनर्जीज भी हैं, तो आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जिनसे आप मिलने की कोशिश कर रहे हो या मिलना चाह रहे हैं। वैसे ना ये कार्ड बता रहे हैं कि जो खाली कप है ना, यहाँ पे भी फुल किया जा रहा है और यहाँ भी फुल किया जा रहा है। तो स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। और सरेंडर की मैं जो बात कर रही थी, सरेंडर कर दीजिए, मतलब प्रेयर्स करिए यूनिवर्स, भगवान जिनको भी आप मानते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रेयर्स करोगे ना, उतनी जल्द आपकी प्रेयर्स सुनी जाती है स्कॉर्पियो, क्योंकि आपका प्योर हार्ट होता है। ठीक है। तो इस एनर्जी को ना कैरी फॉरवर्ड करना है। सेल्फ डाउट ना करें, जो आप बहुत जल्द करने लगते हो ना, तो सेल्फ डाउट नहीं करना है, क्योंकि वही चीज ना आपको फिर डिग्रेड करने लगती है, आपके लिए परेशान करने लगती है। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं 10 ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। स्टार। तो स्टार आपकी विशेस, आपकी डिजायर्स को बता रहा है। तो आपकी जो भी विश है, डिजायर है, जरूर फुलफिल होगी। और इमोशंस का ओवरफ्लो होना, या कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशंस रखते हैं ना, वो अपनी एनर्जीज आपको डिफाइन कर सकते हैं। जो आप एक्सपेक्टेशन किसी पर्सन से लगा बैठे ना, वो आपकी फुलफिल की जा रही है। जो आपको डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत ज्यादा मिले हैं, वैसे 10 ऑफ कप्स के नीचे स्टार आया, तो आपके रिलेशनशिप में आपको डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा मिले हैं। मतलब आपने अगर 100% दिया है ना रिलेशनशिप में, तो किसी पर्सन ने ना 70-80% भी एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, तो इस वजह से आप परेशान ज्यादा चलते हो। तो ये कार्ड बता रहा है गिव एंड टेक वाली एनर्जी, क्योंकि यहाँ भी वाटर प्रेजेंट है, यहाँ भी वाटर प्रेजेंट है। तो आप दोनों के इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। ठीक है। जैसा आप डिजायर कर रहे हो ना, वैसा आपके पर्सन डिजायर करते हैं। ठीक है। तभी रिकनेक्ट एंड रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं। करियर में भी ना ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी को आप जुलाई मंथ में गेन कर सकते हो। मतलब सडन वे में आप चेंजेस देखना शुरू करोगे। परेशानियां तो अपनी जगह है, लेकिन आप जो चेंजेस देखोगे ना, वो आपको हैप्पीनेस देंगी। अब देखते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं। हेरोफेंट। ग्रेट। अगर 5 ऑफ वॉन्ड्स को हेरोफेंट क्लैरिफाई कर रहे हैं ना, तो मैं एक बात बता दूं स्कॉर्पियोस, जितने भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आपकी लाइफ में प्रेजेंट है ना, मींस लोग जो प्रेजेंट है आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे यूनिवर्स दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं। ये एक स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल मेंटोरशिप का कार्ड है। तो विद इन अ मंथ आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो रहा है। सक्सेस की कीज आपको दी जा रही हैं। वेडिंग का कार्ड है, तो विद इन 5 मंथ आप मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और विद इन अ मंथ की मैं बात करूं, तो आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं, या कोई पर्सन आपके लिए कमिटमेंट दे सकते हैं। और
ये कार्ड बता रहा है कि यूनिवर्स आपको मेजर वे में सक्सेस दे रहे हैं, विक्ट्री वाले मोड में लेके जा रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं, 5 ऑफ वॉन्ड्स को अगर हेरोफेंट क्लैरिफाई कर रहा है ना, तो लोग आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है और आपको हर वो डिजायर आपकी फुलफिल कर रहे हैं ना, जो आपकी नीड है, जो आप चाह रहे हो। तो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना, लोग उससे ही जेलिसी आपसे रख सकते हैं, बट कोई बात नहीं है। जैसे आप यूनिवर्स भगवान पे ट्रस्ट करोगे ना, वैसे ही आपके फेवर में कहीं ना कहीं काम बनना शुरू होंगे, या आप जो एक्शंस ले रहे हैं उसके रिजल्ट्स मिलना आपको शुरू हो जाएंगे। ठीक है स्कॉर्पियोस, तो सेल्फ डाउट नहीं करना है, कौन क्या कर रहा है इस पे आपको फोकस नहीं करना है। आपको फोकस किस चीज पे बनाना है, यूनिवर्स पे। तो वो आपको आगे का रास्ता बताएंगे, वो आपको गाइडेंस देंगे। अभी देखते हैं 5 ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। और मैं एक बात बताऊं, ये आपके वर्क प्लेस पे भी कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट हो सकते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो भी एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही है। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या है, आप अपनी पार में आ रहे हो, अथॉरिटी को गेन कर रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। ये एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड भी है। तो आपकी इस पर्सनैलिटी को देखते हुए, इस एटीट्यूड को देखते हुए ना, कुछ लोग आपसे जुड़ना भी चाह रहे हैं और आपसे गाइडेंस भी लेना चाह रहे हो, और आप कोई ऐसी पोजीशन पे पहुंच रहे हो ना जहां पर आप एक विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो। काफी वाइज एनर्जी दिख रही है, मतलब आप विचार करके एक्शन लोगे। कुछ लोग आपको बोलेंगे भी ना कि आपको ये एक्शन लेना चाहिए, तो आप उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट अब नहीं करने वाले। पहले ट्रस्ट किया है, आप ना 5 ऑफ कप्स की पोजीशन में गए हो, अब आप ट्रस्ट नहीं करोगे ब्लाइंडली किसी पे भी। आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, आपका सेल्फ बिलीव क्या बोल रहा है, वो ज्यादा मैटर करता है। ये चीज बहुत अच्छी है। ठीक है, तो विद इन अ मंथ आप मेजर ट्रांजिशन अपने आप में देखेंगे, मतलब अपनी पर्सनैलिटी में देखोगे, अपने थिंकिंग मोड में देखोगे, अपने आइडियाज में देखोगे, अपनी प्लानिंग्स में देखोगे। और रही बात डिस्ट्रैक्शंस की, प्रॉब्लम्स की, टेंशन्स की, तो वो सिर्फ अप्स एंड डाउन्स छोटे मोटे अगर आपकी लाइफ में आते भी है ना, तो वो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो आपकी लाइफ नहीं है। इस चीज को समझिए, प्रॉब्लम्स इज ओनली अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, और आपकी जो लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही हो ना, उस पर आपको फोकस करना है। देन बॉटम से क्या कर रहे हो, एम्परर बन रहे हो, मतलब किंग से डायरेक्टली एम्परर बन रहे हो। अथॉरिटी को तो आप गेन ही कर रहे हो। कुछ लोगों में ईगो भी यहाँ मेंटेन हो रहा है, या करियर रिलेशनशिप में बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, और आप इतना कैपेबल बन रहे हो ना कि आप बाकी लोगों की मदद कर सकें। हायर पोजीशन पे जाने का कार्ड है, तो आपके प्रमोशन के भी चांसेस बन रहे हैं। अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं ना, तो उसमें भी जाने के चांसेस बन रहे हैं। कुछ तो ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको आगे बढ़ा सकती है, ठीक है, बाकी लोगों से डिफरेंट बना सकती है। ठीक है, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए स्कॉर्पियोज। अभी ना आपके लिए ओवरऑल एनर्जी निकालते हैं, ओवरऑल कार्ड यहाँ पे ओपन करते हैं। जुलाई मंथ में ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या निकल के आ रहा है, वृश्चिक राशि। हर्मिट, हर्मिट क्या बताता है, सेल्फ वर्क को। तो सेल्फ वर्क आप करिए, ग्रीनरी में टाइम स्पेंड करिए। ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, कहीं स्पिरिचुअल प्लेस आप जाने वाले हो जहाँ पर आपको मेंटल पीस दिया जाएगा। और ये कार्ड ना आपके माइंड में क्लैरिटी लेके आ रहा है, और आपकी इस पर्सनैलिटी एटीट्यूड को देखते हुए ना काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं। हर्मिट में जाना एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट माना जाता है एक्चुअली। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। फ्रीडम, तो मे बी आप जो फ्रीडम अभी तलाश कर रहे हो ना, फ्रीडम आपको दिया जा रहा है। यूनिकॉर्न्स आपके वो सारे गेट्स ओपन कर रहे हैं ना कि आप आगे बढ़ सकें, स्टेप ले सकें, और बाकी वो तो है ही आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए। ये जो फ्रीडम आपको दिया जाना ना, अल्टीमेटली सन के साइड आपको लेके जाएगा। ठीक है, जॉयफुल मोड में लेके जाएगा, तो उसका सही यूज करना आपको आना चाहिए। एक कार्ड और ओपन करते हैं, स्कॉर्पियोस क्या आ रहा है जुलाई मंथ में। यहाँ पे आ गया द अंडरवर्ल्ड। तो अंडरवर्ल्ड पता है क्या बता रहा है, कुछ सीक्रेसी को मेंटेन करने को बता रहा है। आप क्या करते हो, आपके साथ कुछ अच्छा हुआ या आपका रिलेशनशिप सही चल रहा है, करियर सेट चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसको इतना ज्यादा पब्लिश करने की, एडवर्टाइजमेंट करने की क्या जरूरत। एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है आपको, एक ऐसी एनर्जी मेंटेन करनी है कि आप ट्रस्ट वर्दी लोगों से आप शेयर कर सकें। वरना आप देख रहे हो 5 ऑफ वॉन्ड्स पहले आया था, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लोग ज्यादा क्रिएट करते हैं। अब देख लो कितना उलझा हुआ कार्ड है। तो ये प्रॉब्लम्स कुछ लोगों के द्वारा अराइज की गई हैं। हिडन आईज प्रेजेंट है, कुछ लोग आप पे नजर भी रखे हुए हैं कि आप क्या करते हैं, क्या रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, करियर में क्या चल रहा है, इन सारी चीज़ों पे नज़र रखते हैं, तो ध्यान दीजिए।
अभी देखते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, इस वॉलपेपर, मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है जेड, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही सकती हूँ, वहां से आप रीड कर सकते हैं। देन अगर मैं इसके मैसेज की बात करूं, एंजल ऑफ वेल्थ, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, मतलब आपके लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सारी चीज़ें दी जा रही हैं। प्रॉस्परस आपकी लाइफ रहेगी। विद इन अ मंथ आप कुछ गिफ्ट्स रिसीव कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड आप शो करोगे, जॉयफुल मूड में रह रहे हो। आपकी लाइफ में एक फ्लेक्सिबिलिटी में आना स्टार्ट हो रही है, और आपको यहाँ बोला जा रहा है ग्रेटिट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा शो करिए, क्योंकि वही आपकी लाइफ में यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं ना, वही आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहे हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, ट्रस्ट होना चाहिए। अब अगर मैं जेड स्टोन की बात करूं, तो सबसे पहले अगर आपके हेल्थ रिलेटेड कोई मैटर चला आ रहा है, इशू चला आ रहा है, हेल्थ में रिकवरी आएगी। फाइनेंशियली अगर आप वीक चले आ रहे हो, फाइनेंसिस वाइज डेवलप हो रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट आ रहा है, एबंडेंस आ रहा है, आपकी एनर्जी एक नेक्स्ट लेवल पे जाती हुई दिख रही है। वेलबींग का स्टोन है, तो आपकी लाइफ में ये प्रोस्पेरिटी लेके आएगा। डेली बेसिस पे आप कुछ सरप्राइजेस कहीं ना कहीं रिसीव करते हो। सरप्राइजेस इन द सेंस सक्सेस रिसीव करते हो। एफर्ट लगाओगे तो सक्सेस मिलेगी। गुड फॉर्च्यून लाने का काम करता है। निगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है। आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस लेके आता है। आपके कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और बाकी लोगों से तो आप वैसे यूनिक प्रॉपर्टीज रखते हो। तो कुछ ऐसी एनर्जीज भी होती है ना स्कॉर्पियो आप में, जो हिडन होती है, और इसका यूज करोगे ना तो वो कहीं ना कहीं शाइन करेंगी और आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ही लेके जाएंगी। डिफरेंट बनाती है, यूनिक बनाती है। तो बहुत अच्छा स्टोन है। और मैं एक बात बताऊं, अगर आप मनी रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो तो इस स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वेलबिंग लाने का काम करेगा। तो आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।